क्योंकि ये पिछले एक हफ्ते से, पिछले इतवार से ये पूरा पीपी की ड्रामेटिक वोट काउंट में इंक्रीज हुआ है। एनए 133 में 5,000 वोट से वो 32,000 वोट उस हल्के में हुआ। ऑफकोर्स पीटीआई ने बॉयकॉट भी किया हुआ था, इल्जामात भी लगे हैं कि पैसे बड़े खर्च हुए हैं, इन्वेस्टमेंट हुई है, बड़ी मोबिलाइजेशन हुई है, वगैरह वगैरह, मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ आरा हैं। लेकिन एक जो थ्योरी सर्कुलेट कर रही है वो ये कर रही है कि पीपीपी को भी इस तरह से लॉन्च अपने आप को कर रही है कि पंजाब में वो एक मुतबादिल बन सके। और उसके अलावा जो है वो जो है अगला जब भी इलेक्शन होता है उसमें वो एक मजबूत पोजीशन में आ जाए, बोथ इन द पंजाब एंड इन द सेंटर, जहां पे यहाँ उनकी बार्गेनिंग बढ़ जाए या हो सकता है पावर उनको मिल जाए। ये इस पे आप क्या कहेंगे? कोई ऐसी चीज आपको दिखाई दे रही है? इसके पीछे जरदारी साहब के दो मकसद हैं। एक तो उन्होंने, जाहिर है वो एस्टैब्लिशमेंट के करीब है, और हमेशा पाकिस्तान खप्पे के जब बात करते हैं तो उसके पीछे एक सोच होती है, और हमेशा वो उनका यही मौकफ रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट के बगैर काम नहीं चल सकता। कभी कभी एस्टैब्लिशमेंट ने उनके साथ हाथ खेला है, फिर वो नाराज हो जाते हैं, फिर वो ऐसी ऐसी बातें कर देते हैं गुस्से में आके, फिर मुल्क छोड़ के भाग जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं माफी मांग के, और फिर वापस बैक इन द गुड बुक्स। इसके दौरान, इसके बावजूद कि उनके साथ उनके प्राइम मिनिस्टर के साथ और उनकी उनकी एहलिया के साथ जो कुछ हुआ इस मुल्क में, बहुत सी जिम्मेदारियां बहुत सी जगह पे जाती हैं, मगर उसके बावजूद वो सियासतदान हैं और उन्हें इस बात का एहसास है कि यही रहना है और यही मुल्क है, और यही हमने पावर में रहना है, और पावर जो है वो नेशनल से अब वो प्रोविंशियल पे चले गए हैं। जाहिर है कोशिश होगी कि वो नेशनल में वापस आए। तो उनकी ये कोशिश, ख्याल था कि क्योंकि नून लीग जो है वो दूर हो चुकी है एस्टैब्लिशमेंट से, एस्टैब्लिशमेंट को लोगों की जरूरत है, साथियों की जरूरत है, अलाइज की जरूरत है। तो अगर वो चौधरी परवेज इलाही के साथ कर सकते हैं 10 एमपीएस, एमएनएज और एमएनएज या एमपीएस के साथ, पंजाब के अंदर 10 एमपीएस, तो वो जरदारी साहब के पास तो उससे भी ज्यादा कुछ है ऑफर करने के लिए। और उन्होंने बलूचिस्तान में भी करके दिखाया, सेनेट में भी करके दिखाया, एट एवरी स्टेज उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट का हाथ बढ़ाया। तो मगर एस्टैब्लिशमेंट समझती है कि ही इज नॉट द मैन, और द पीपल्स पार्टी इज नॉट द पार्टी टू लीड। पंजाब में ये कुछ नहीं है, क्योंकि पंजाब पाकिस्तान है, पंजाब से एस्टैब्लिशमेंट आती है। पंजाब आधा 100 मिलियन लोग हैं, वहां सारी रेवेन्यू जनरेशन दुनिया पंजाब पंजाब पंजाब, और वहां नून लीग है। तो अब वो नून लीग के साथ तो बात करनी है ना, मेजर स्टेक होल्डर है। तो मेरा ख्याल है जरदारी साहब ये कोशिश कर रहे थे इशारा करने की कि अगर नून लीग साथ नहीं देती आपका, या आपकी बात नहीं मानती, तो फिर हमारे साथ बात कर लें। हमारे पास 50 के करीब है एमएनए, पता नहीं 55 है 54 है कितने, और मौका मिला तो हम और भी इकट्ठे कर लेंगे, ऐसी क्या बात है। हम तो पैसे खर्च करते खुतराते नहीं, हम तो करते हैं। अब देखा नहीं हमने कैसे ये 32,000 वोट ले लिए, अल्लाह खैर सल्ला, वी आर डेयरिंग पीपल। बलूचिस्तान में भी पैसा लगाया। अब वो कैसे लगाया, किसने लगाया, वो और बात है, मगर डेफिनेटली जरदारी साहब इज अ पॉलिटिशियन एंड ही डज एवरीथिंग दैट इज नीडेड टू डू इट। तो वो उन्होंने कुछ प्रूव करना था, ये कि एक कि हम पंजाब में हम आके रिवाइवल करना चाह रहे हैं, दूसरा एस्टेब्लिशमेंट को दिखाना था कि यार डोंट इग्नोर अस, हम बड़े इंपॉर्टेंट पार्टनर बन सकते हैं। आपने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करवाना है इमरान के खिलाफ, तो वो पीटीआई को तोड़ लें, नून की क्या जरूरत है। कुछ हम तोड़ के लोग ले आएंगे, कुछ आप तोड़ लें, और 170 वोट हम करके और बिलावल को बनाएं आप, और अगले 2 साल खींचते हैं ऐसे, और आपके हुक्म की तामील होगी। तो वो ये प्रूव करना चाह रहे थे, मगर मेरा ख्याल है एस्टैब्लिशमेंट ने नंबर्स गेम करके देख लिया है कि इतना आसान नहीं होगा। अगर खान साहब के साथ फिर भी लोटे शोटे तो भाग जाएंगे, मगर फिर भी 20, 30, 40, 50 लोग रह जाएंगे खान साहब के पास, कि वो इधर उधर नहीं होंगे, तो फिर मुश्किल हो जाएगा। इसलिए नून लीग के साथ बात करना जरूरी है अगर कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करना है, और फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलकर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, दोनों के बगैर, किसी एक के बगैर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो नहीं सकता, क्योंकि दोनों साथ जाएंगे, और फिर जो रियासत के डायरेक्ट असासे हैं, जिसमें चौधरी हैं, बाकी लोग हैं, वो फिर निकलेंगे बाहर, और दैट इज हाउ द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस विल टेक प्लेस। और फिर उसके बाद जो है इश्यूज जो है आएंगे कि जी इलेक्शन कब होनी है, इंटरिम जो गवर्नमेंट आ रही है वो 1 महीने के लिए है, 10 साल के लिए है, 1.5 साल के लिए, उसकी तरफ तो आपको ख्वाजा आसिफ ने इशारा दे ही दिया। ख्वाजा आसिफ ने कहा, उसको पूछा गया उनको, तो उन्होंने अभी हाल ही में कहा कि हाँ वो 1 महीने के लिए आ जाए, फिर इलेक्शन करा दे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। रास्ता तो यही है। तो ये रास्ता तो 3 साल पहले भी था, तो अब जी। कैसे है कि ये फिर अहमियत बननी शुरू होगी इसकी। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਾਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਵੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੀ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਫਿਰ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰਨੇ ਹੀ ਨੇ ਨਾ। जी।
मैं अच्छा तो वो हाथ पाँव भी मारेंगे, मैं